गाइस जैसे कि आपको पता है कनाडा में बहुत ठंड होती है। तो हमको बहुत सारी लेयर्स के साथ अपने आप को रेडी करके करके ही हम बाहर जा सकते हैं। तो मैं आपको यही दिखाऊंगी कि कनाडा के इस ठंड में किस तरीके से आप बाहर जाने से पहले अपने आप को लेयर अप करते हैं और फिर आप रेडी हैं कनाडा के विंटर को फेस करने के लिए, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम विंटर भी। सो ये है मेरी लास्ट लेयर जो मैंने पहनी है, और इसी के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि जब आप इंडिया से आ रहे हो तो आप वहाँ से अपने वार्मर्स या किसी तरह के स्वेटर्स या जैकेट्स मत लेकर आइएगा, यहाँ पे आकर ही खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ के जो जैकेट्स होते हैं वो इस सर्दी को और इस ठंड के हिसाब से बने होते हैं, जैसे -18, -20, -30 उस हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं, उस हिसाब से बने हुए होते हैं, उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे आकर ही अपना जैकेट लें। अच्छा, अब जब हम जैकेट लेते हैं यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो लगा हुआ है फर, ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये सिर्फ एक शो के लिए नहीं है, इसका एक पर्पस है। तो जब आप बाहर स्नो के टाइम पे या फ्लरी के टाइम पे निकल रहे हैं, तो जब आप इसको लेके निकल रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये आपको प्रोटेक्ट करेगा स्नो आपकी आँखों में या कहीं आँखों के अंदर जाने से, या फ्लरी आपके अंदर आँखों के अंदर जाने से। तो ये चीज़ आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए ये चीज़ बनी है। देन जैसे आप, हालांकि आप ग्लव्स पहनेंगे बट स्टिल आपके हाथ जो होंगे वो बहुत ठंडे होंगे उस टाइम पे। तो बहुत ज़रूरी है जो आपके जो स्लीव्स हैं, जो पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स में भी वार्मर्स लगे हुए हों। तो इससे क्या होगा, जब आप अपने हाथ इस तरीके से रखेंगे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत वार्म फील करेंगे, और ये चीज़ ठंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, तो रेडी हैं फिर? बिल्कुल, चलो फिर चलते हैं। आप स्नो दिखाते हैं। और ये है अभी हमारी कार। क्या करें अब इसको लेके ऐसे खा लो। तो अब इसको पूरी साफ करनी पड़ेगी। कुछ दिख, आइसक्रीम मिल रही है आपको। अच्छा, फ्री की वाइट आइसक्रीम। तो अब इसको क्लीन करना पड़ेगा भाई पूरा। अब इसका निकालूंगा मैं ब्रश। ओके, ये तो मेरे ऊपर ही डाल दो तुम। देखो ऐसा करना पड़ता है यहाँ पे काम कनाडा के अंदर। अभी तो जबकि फिर भी -1 है, बट जब -20, -18 पर पहुंच जाता है तब विदाउट ग्लव्स आप कर ही नहीं सकते हो। तो ग्लव्स पहन के और पूरा आपको हुडी नहीं, मतलब वो प्रॉपर विंटर जैकेट्स के वो लगा कर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आप 2 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो सकते बाहर। और स्पेशली कार को जब स्नो से हटाते हैं तो स्पेशली जो बैक जो है, बैक विंडो, वो क्लियरली साफ़ कर देना चाहिए। स्पेशली ये जो विंडो है, क्योंकि ये अगर ढंग से क्लीन नहीं हुआ तो दिखता नहीं है। लो, चाहिए कि वैनिला आइसक्रीम? ये टेस्टलेस वनीला आइसक्रीम है। अभी पता है क्या, ऊपर छत पे लोग देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। एक जरा कैमरा पकड़ के खड़ा है। उनको लगेगा कि यहाँ पे स्नो इनको इतनी पसंद है, उनको इतना मजा। ओके, अरे वाह। और ये ब्रश की दूसरी तरफ स्क्रैपर है। यार एक तो ये ब्रश भी गलत है। ये ब्रश जो है ना, ये छोटा वाला ब्रश है। हाँ, बड़ा लेना चाहिए आपको ना, बड़ा लेना पड़ेगा। तो इससे क्या है, बहुत जो जोर देना पड़ रहा है। हाँ, तो जितनी निकलती उतनी निकाल देते हैं। हाँ, बाकी और मेन तो आपको ग्लास दिखना चाहिए। हाँ, मेन ग्लास दिखना चाहिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, ओहो यार, क्या ठंड लग रही है। अभी देखिए, जैसे अभी जितना भी साफ किया है ग्लास भी, बट उतना क्लियरली साफ नहीं है। अब इसको हमको हीटर ऑन करके और सामने का पूरा ये मेल्ट करना पड़ेगा ग्लास पहले तो। हाँ। उसके बाद ही आप ड्राइव कर सकते हो। तो हीटेड सीट कर दी है और स्टीयरिंग भी कर दो। स्टीयरिंग बहुत ठंडा है यार।
स्टीयरिंग को भी गर्म कर दो। पूरा आइस हो गया है। आज जम गए। ग्लव्स लेके आने चाहिए थे। हाँ ग्लव्स लेके आने चाहिए थे। चलो कोई नहीं। तो अब गाड़ी हो रही है गर्म, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब ये कार के ऊपर चारों तरफ तो साफ़ कर दिया, लेकिन सामने ये थोड़ा सा दिख रहा है। अभी विजिबिलिटी थोड़ा सा, ये स्नो पड़ा हुआ है मेरे बम्पर के ऊपर, लेकिन चलते चलते उड़ जाएगी। नहीं यार, ये नहीं उड़ने वाली, ये थोड़ी क्या कड़क हो चुकी है, इसको हटा तो एक काम करते हैं अपन, जल्दी से चलते हैं कार वॉश में, और फिर ये तब तक पूरा क्लीन हो जाएगा। नहीं हाँ, कार वॉश में चलते, कार वॉश करा लेते हैं। चलो। हम पहुंच चुके हैं कार वॉश की जगह पे। तो अभी हम स्नो बूट भी लेने जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे किस तरीके से स्नो बूट लिया जाता है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेनली आपको देखनी चाहिए जब आप स्नो बूट लो। तो क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस जैसे आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के स्नो बूट्स आप ले रहे हो। बट हाँ, अब जब इनिशियली मैं आई थी तब तो मुझे बहुत चलना पड़ता था, तो उस हिसाब से स्नो बूट्स लिए थे। बट देन फिर अगर आपके पास कार हो जाती है लेटर, कुछ ईयर्स बाद, और उसके बाद फिर आप ठीक है एक नॉर्मल स्नो बूट भी ले सकते हो, क्योंकि आप इतना नहीं चलना पड़ रहा है आपको, है ना। तो वो एक डिफरेंस होता है। तो फिर आप थोड़ा सा एक हैवी की तरफ जाने की बजाय आप थोड़ा सा एक लाइट में भी ले सकते हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई अभी। कार वॉश कराने के लिए आए, तो इनके पास जो कार वॉश है अभी, वो हॉट वाटर वाला कार वॉश नहीं है, तो बेसिक वाला है। तो अभी बेसिक वाले में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर बेसिक वाले से कराते तो ये जो स्नो है ये हटेगी नहीं। हाँ, मेल्ट नहीं होगी ना। हाँ, मेल्ट नहीं होगी। तो नॉर्मल वाला जो पानी है उस पानी से होगा। तो अपन को चाहिए हॉट वाटर, जिससे ये पूरा स्नो निकल जाए। अब वो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ चलते हैं। पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। इस तरीके से आप अपने जैकेट को बंद कर लो पहले, जब आप स्नो में खड़े हो। तो स्नो में स्टाइल नहीं मानना होता है, फैशन को भी भूल जाना होता है, और इस तरीके से आप अपने आप को कवर कर लो। ओके, तो फाइनली अब हम आ गए हैं आपको दिखाने के लिए कि कनाडा की विंटर कैसी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अब मैं पहले बता दूं कि विंटर के अंदर सबसे पहले तो चलते कैसे हैं। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हो, तो आपके जो पैर हैं उनको पहले क्या है, ज़मीन पे एकदम
एकदम टिका दो आप, क्योंकि आप ऐसे लूज पैर रख के और फिर चलने की कोशिश करोगे। हालांकि मैंने भी स्नो शूज़ नहीं पहने, तो वही हम लेने जा रहे हैं, बट हाँ आपको अपने पैर को नीचे जमा देना है और फिर ही आप दूसरे कदम रखो। तो क्योंकि अगर आप लूज़ अपने पैरों को ऐसे ऐसे चलोगे तो हो सकता है नीचे कोई ब्लैक आइज हो और फिर आप स्लिप हो जाओ। तो अपने पैरों को पहले पूरा जमा दो और फिर दूसरा स्टेप रखो। ये चीज़ जब आप चल कर आओ तो अपने पैरों को टेढ़ा नहीं लेके जाना, आप सीधे में चलो ऐसे करके, है ना, और ऐसे ऐसे करके। ओके, तो ये तो टिप थी कि यहाँ पे चलते कैसे, लेकिन भाई जब ब्लैक आइस होती है ना तो कैसे भी चलो आपका गिरना तय है। तो वैसे लोग कहते हैं कि ब्लैक आइस में अगर आप स्लिप हो रहे हो तो बॉडी को स्लिप होने देना चाहिए ना, कुछ कह रहे थे आपके हाँ, जो बॉस थे। वो क्या है कि जब आप जैसे अगर आप नए हो कनाडा में और स्नो आपके लिए बहुत नई है, तो आप जो है अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप मान लो गिर रहे हो, अगर स्नो है और आप स्लिप हो रहे हो, तो आप क्या अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश मत करो नीचे ज़मीन को, क्योंकि उससे आपका हाथ भी स्लिप हो जाएगा। और बहुत से लोगों का यहाँ पे विंटर में हाथ या पैर डिसलोकेट हो जाता है। मेनली तो मैंने सुना है हाथ डिसलोकेट हो जाता है, क्योंकि जब आप गिरते हो तो आप अपने हाथ से पुश करने की कोशिश करते हो, उसको आप जो गिर रहे हो उसको आप रोकने की कोशिश करते हो। तो ऐसा मत करो, अगर आप गिर रहे हो तो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ के गिर जाओ। यार मुझे एक बात बताओ, कोई अगर गिरने वाला होगा उसको इतनी सब चीजें ध्यान रहेगी क्या? वो तो गिर जाएगा। हो सकता है कि आपको ये सब चीजें ध्यान रहे, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है जब आप फिसलते हो तो इतना माइंड काम नहीं करता, लग जाती है लोगों को। लेकिन लगती बहुत जोरों की है। अगर ब्लैक आइस में कोई स्किट हो जाता है, तो ये तो स्नो है, इसमें तो आप स्लिप नहीं होंगे अगर आपके पास स्नो बूट्स है तो। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर ब्लैक आइस हो तो स्किट होने के चांसेस बहुत हैं। ये तो डांस करने लगे हैं। ये हल्की सी यहाँ से आइस उठाई जाए और फिर आप ऐसे खेल भी सकते हो। थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ती है आपके फेस पे, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग की स्नो है तो इतनी ठंड नहीं है, बट हाँ ये बहुत सुंदर होती है। इस टाइम को आप एंजॉय कर सकते हो, लेटर आप फिर इस ठंड से भागोगे। अभी जो स्टार्टिंग की है उसमें आप फिर भी थोड़े मज़े ले सकते हो, खेल सकते हो स्नो के अंदर। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ कनाडा में आई थी 2015 में, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। तो जयपुर से वो होते हैं ना अपने, जैसे ये भी स्वेटर ले लो, वो भी जैकेट ले लो और फिर पहन के जो आप आते हो, बट ये सब मत लेकर आना आप, क्योंकि यहाँ पे वो जैकेट्स, वो स्वेटर्स, ये सब बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आपको बेटर है यहाँ पे आके और फिर ही आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। जो भी आप खरीद रहे हो, वार्मर्स खरीद रहे हो या जैकेट्स खरीद रहे हो, ये सब आपको यहीं से लेनी होती है, वो बेटर रहती है। क्योंकि इंडिया में जो हमारी ठंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा -1 पे जाएगी या 1 पे जाएगी या 2 पे होगी, तो वो यहाँ की -18, -30 वाली ठंड वो नहीं झेल पाएंगे। अब मैं ये थोड़ी कैप लगाती हूँ, हाँ, तो इसीलिए आप इंडिया से मत करना, जितना हो सके यहाँ आने के बाद ही आप लो, वो बेटर है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी उस हिसाब से होती है। स्नो के जूते हुए, ग्लव्स ठीक है आप इंडिया से भी ले सकते हो, मफलर्स इंडिया से ले सकते हो, कान के जो बंद करने के होते हैं वो भी आप ले सकते हो, बट हाँ जो मेन जैकेट्स हुए, स्वेटर्स हुए, स्नो बूट्स हुए, ये सब इंडिया से बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी मैं, और ना ही और कोई करेगा कि आप वहाँ से लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्नो में भागा कैसे जाता है। तो लोग कहते हैं ना स्लिप हो जाएंगे, हाँ तो स्लिप भी हो सकते हैं, बट अभी वाली स्नो में आप स्लिप नहीं होगे, इसलिए आप भाग भी सकते हो। मेरे पैर मेरे पैर मेरे पैर मेरे पैर क्या हुआ? मेरे पैर में पूरी आइस चली गई, क्योंकि स्नो बूट्स नहीं है, ये अभी लेने जाना है। अच्छा, तो किसने कहा था खेलने के लिए?
बट ये फर्स्ट है तो इसलिए खेलना भी बहुत जरूरी है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है।